मेरा नाम अरुण रहता है। मेरे साथ एक अरुण आए हुए हैं। मैं ऑफिस में उनका बॉस हूँ, वो कॉलेज में मेरे बॉस है। उनकी वाइफ मेरे साथ पढ़ती है और मैं क्योंकि पिछले 25 साल से फेल हो रहा हूँ तो मेरी डॉटर उनके साथ पढ़ती है। सर आपका केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने सर कहीं पढ़ा था कि आप मिथुन सर के बहुत बड़े फैन हैं। सर मैं भी मिथुन सर का बहुत बड़ा फैन हूं। तो सर एक फैन से दरख्वास्त है सर कि आप एक मिथुन सर का एक सर कोई स्टाइल या एक डायलॉग। मैंने उसको मर्डर नहीं किया है। पहले गोली उसने चलाई, फिर मैंने। वो मर गया, मैं जिंदा हूं, कोई शक? मिथुन वी लव यू। कोई शक? यही। अच्छा ये फटाफट क्लीन कर दो। ऐसे बदमाशी के अपनी बीवी से पूछो। भाई यही सब कर करके बड़ी गाड़ी ले ली उसने। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। आज का ये एपिसोड लॉयर स्पेशल एपिसोड है और आज बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉ कर रहे हैं और उनके साथ साथ प्रोफेशनल लॉयर्स जो हैं वो यहां पे मौजूद हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। और हमने आज इसलिए भी इनको इनवाइट किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों में ना बहुत सारी गलतफहमियां थी। सब कहते थे कानून के हाथ लंबे होते हैं, आप इनके हाथ चेक कर सकते हैं, सबके नॉर्मल हैं। और लोगों का ऐसा मानना है कि जो वकील होते हैं वो आर्ग्यू करने में बड़े मास्टर होते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा मानना उल्टा है। मैं ये मानता हूं कि जो बीवियां होती हैं वो ज्यादा मास्टर होती हैं, क्योंकि इनको तो सबूत ढूंढने पड़ते हैं। बीवियां सबूत थोड़ी ना ढूंढती हैं, वो सीधे चढ़ जाते हैं आपके ऊपर। कल कहां थे, रात को कहां से आ रहे हो? आदमी बेचारा घबरा जाता है। आदमी जवाब भी क्या देता है बेचारा को, अरे नहीं डार्लिंग, सुशीला सुनील के साथ था मैं। अच्छा सुनील कब से लिपस्टिक लगाने लग गया? अरे लोग हमें बोलते हैं कि एक जो कॉमेडी एक्टर होते हैं उनकी टाइमिंग बड़ी मतलब कमाल की होती है। मुझे लगता है वकीलों की टाइमिंग से ऊपर किसी की टाइमिंग नहीं। एक वकील से किसी भिखारी ने भीख मांगी, कहते भगवान के नाम पे कुछ दे दे, उसने नोटिस दे दिया और कहते भीख मांगने पे 6 महीने कैद और 500 रुपए जुर्माना। वो बेचारा 200 रुपए देके छूटा, वो भी इसलिए क्योंकि उसने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लिया था। अच्छा सर, आप लोग हिंदुस्तान में सब वकालत कर रहे हैं, जो बाहर की कंट्रीज हैं वहां पे तो अजीब अजीब केस होते हैं। आपने पता नहीं सुना कि नहीं होगा, यह कोई बहुत बड़ी सेलेब है यूएस की। उन्होंने अपने पति पे इसलिए तलाक का मुकदमा कर दिया था क्योंकि उन्होंने मुंह से डकार लिया था उसके सामने। सोचिए जो औरत मुंह से डकार लेने पे केस कर सकती है, पीछे के धमाके में तो फांसी करवाती। ओके एनीवेज, ये आज का स्पेशल एपिसोड है और मैं कटघरे में खड़ा सर मेरे को बड़ा मुजरिम टाइप फील हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सब हमारे सब वकील दोस्तों के लिए जोरदार तालियां बजाएं और सर आप अपनी अपनी जगह पे विराजमान हो जाइए। आइए जी। आज के जो मेहमान हैं वो भी बहुत खास है बिकॉज जो उनकी फिल्म है उसमें वो भी कुछ वकालत ही कर रहे हैं। सो मैं चाहता हूं कि मैं पर्सनली जाके उनको लेके आऊं। एक्चुअली शी जस्ट कॉल्ड मी एंड शी वांट्स टू मीट मी। सो मैं यहीं पे आ रहा हूं उनको लेकर। आप लोग आराम से यहाँ पे एंजॉय करिए, मैं 2 मिनट में वापस आया। मिस्टर कपिल शर्मा जी, आज ऐश्वर्या राय पहली बार आपके सेट पर आई है जी। तो नहाने के अलावा आपने और क्या क्या तैयारी की है? एक्चुअली मैं बच्चन फैमिली का बहुत बड़ा फैन हूँ और ये मेरे लिए भी अच्छी बात है कि ऐश्वर्या जो है वो मेरी बहुत बड़ी फैन है। उन्होंने जस्ट अभी मुझे मैसेज किया कि आई एम डाइंग टू मीट यू, तो जल्दी आओ। तो मैं अभी उनकी वैन में ही जा रहा हूँ जी। अबे कहीं भी चल भाग यहाँ से। अरे मैडम से मिलना है मुझे। अरे मैडम से सबको मिलना था, चलो भागो। अरे उनको बताइए कपिल आया है अंदर। अबे कौन कपिल शर्मा? चल निकल यहाँ से। सर मेरी फिल्म आ चुकी है, मतलब मैं फिल्म स्टार हूँ मैं भी। कौन सी फिल्म आ गई तेरी? किस किस को प्यार करूं, काफी हिट है। हीरो कौन है उसका? कैमरा बंद कर बे। हीरो मैं ही हीरो हूँ। कहीं लगी है? ये देखिए, इधर इधर लगी है।
तो बस ऐसे ही मस्ती वगैरह करते हैं हम लोग, तो आपको मजा आएगा। थोड़ा बहुत हंसी मजाक और सब गाना बजाना सब, वो आप आएंगे तो आपको मजा आएगा। मैं एक सेल्फी ले लूं मैम? ऑफ कोर्स। ₹50 रखो, किसी को बताना नहीं, ठीक है? हो जाता है कभी कभी। अभिषेक, you said he'd be cool. ये सब क्या हो रहा था यहाँ? He was asking me to give him a kiss. Pose with a pout. Yeah. Yeah, I'm going on now. Yeah, we'll have fun. Sure. I know. Okay. Welcome. Good evening and welcome to Comedy Nights. दोस्तों, आज यहाँ पे दो बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। एक तो वो हैं जिनकी हम एक्टिंग के बहुत कायल हैं, और दूसरी वो हैं जिनकी एक्टिंग के कायल तो हैं ही, उनको देख के वैसे भी हम घायल हैं। बड़ी ही खूबसूरत हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा फिल्म जज्बा की स्टार कास्ट को, मिस्टर इरफान खान एंड ऐश्वर्या राय बच्चन। Thank you. अब 2 सेकंड पकड़ेंगी जरा। जी। एक बार जोरदार तालियां ऐश्वर्या राय बच्चन और इरफान खान के लिए। शुक्रिया। मैंने आपके चक्कर में आज धोती पहनी थी, मैंने कहा पारो आने वाली मैं देवदास बन जाता हूँ, आप तो वकील बनी। हाँ जी। जी। तो आपकी पिक्चर बहुत अच्छी जा रही है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ओहो, थैंक यू। So Abhishek said congratulations also from all of us here and a big hug. Only वर्बल के प्रैक्टिकल। वर्बल। भाई आपको क्यों प्रॉब्लम होगी? पूरी फिल्म कर ली ना, मेरे को थोड़ा। हमारी धोती खुल गई है, देखो एक फिल्म करके। अभी सीक्वल बनाना तो हम किस किस को सेट करूं, और वो 80 में ज्यादा हिट होगी और धोती दोनों तरफ से खुल जाएगी। एक फोटो। भाई हो तो ऐसा पता नहीं कॉम्प्लीमेंट दे रहे कि बददुआएं दे रहे, धोती दोनों तरफ से खुल जाएगी। ये होता है एक्सपीरियंस, बंदे का एक्सपीरियंस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इरफान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। ऐश्वर्या आप फर्स्ट टाइम आई हैं, सो दिल गार्डन हो गया आपको देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you so much. I'm really excited to be today on this show. It's really great fun. So thank you for having me here. Thank you. Thank you. मतलब शो तो चलो होता रहेगा, मतलब ऐसे 2 मिनट देख लें आपको जरा। मैंने बल्क में इतनी ब्यूटी इतनी नजदीक से देखी नहीं है। एक तो ये कहना जरूरी था। ये बल्क में कमाना क्या हुआ? अरे मतलब इतनी खूबसूरती एक साथ। हाँ ठीक है, ओके। He's allowed. सबको पता है कि बच्चन हाउस के बाद संडे के संडे हजारों लोग आते हैं, बच्चन साहब ऐसे वेव करते हैं उनको। जब से ऐश्वर्या उस घर में गई है तो मेरे जैसे पहुंच जाते हैं वहां पे, बच्चन साहब को ऐसे हाथ हिलाते हैं, सर ऐश्वर्या, वो कहते हैं हाँ चलिए। इरफान भाई आप जज्बा में एक पुलिस अफसर का रोल निभा रहे हैं जी। ऐश्वर्या आप एक वकील का रोल निभा रही हैं, लेकिन मेरे आप पे कुछ इल्जाम हैं। एक तो आप कई सालों से एक जगह पे रह रही हैं, आपने उसका किराया नहीं दिया अभी तक। तुमने कौन सा किराया दिया इसका? 2 साल से रह रहे हो इस घर में। भाई थोड़ा पूरी फिल्म कर ली आपकी, 2 मिनट बात तो करने दो यार।
करो करो करो। तो आपने उस जगह का किराया नहीं दिया है एक्चुअली। So आपका- what place is this? आप क्या कह रहे हैं? मेरे दिल का किराया। अब मेरे दिल में फिल्मों में आ गए ना, हाँ। अब डायलॉग भी ऐसे। डायलॉग नहीं, अब तो मेरा रोमांस। दिल में रहने का भी किराया मांग रहा है, बताओ। लो बताओ अभी। भाई क्या अपना ले दे के यही चलता, काम धंधा तो है नहीं। सारा पैसा तो रतन जैन और अब्बास मस्तान ले गए। ऐश्वर्या, आपसे एक सवाल जो है सब दर्शक पूछना चाहते हैं। आप 5 साल बाद फिल्म कर रही हैं। हाँ। आपके चाहने वालों ने आपको इतना मिस किया, आप तो ऑलरेडी मिसवर्ड हैं, आपने हमें मिस नहीं किया। वो तुम्हें बहुत मिस क्यों करती हैं यार? आप हमारे साथ फिल्म कर रही थी वो। कारण है जी, कारण है। भाई 2 मिनट दे दो मेरे को। मैं इसलिए लेके आया हूँ उनको। वो कहाँ रही थी? नहीं है। कपिल का कहाँ शो। रही थी? नो 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 नो। मैंने कहा नहीं चलो, उससे सभ्य आदमी है वो। हाँ। वो सभ्य आदमी। सभ्य आदमी। जी, धोती कुर्ता में। तो बहुत फिर सभ्य, हाँ। आपने मिस नहीं किया अपने फैंस को? फैंस को तो मतलब आई कीप इंटरैक्टिंग, ऐसी कोई बात नहीं है वेल विशर्स से, एंड यू आर ऑल ऑलवेज देयर एंड आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज विद यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। मैं कहीं नहीं गई 3-5 सालों में, बस फिल्म नहीं बनाई, और अब आई एम सो हैप्पी to have made Jazba and get the opportunity to share with all of you, and thank you couple for putting in a word. वाओ, Thank you. पता नहीं मुझे क्या बोला आपने, लेकिन बड़ा मजा आया। बड़ा मजा आया। पर बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे इनविटेशन पे यहाँ आए। इसलिए आप मेरे इल्जाम तो आप पर भी है ना? मेरे पे कौन सा इल्जाम है? आपकी बीवी के कई इल्जाम है, बुलाइए उनको। कम ऑन। उनको हमने इसलिए आए हैं उनका केस समझने के लिए। हाँ। ये वकील हैं, बड़ी वकील है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी शो पे आई है, ये तुम्हारा केस, उनका केस लड़ने के लिए And आई he's the हैं। inspector, so we're definitely going to interrogate her. मंजू शर्मा जी। अबे ओए मंजू, आजकल मंजू है। हाय ऐश्वर्या। हाय। ये मेरी थोड़ी सी वाइफ है, मतलब। हाय इरफान। जो इश्यूज है इनके साथ, अभी आप बोलिए। कम ऑन। और अगर यही खड़े खड़े बात करें तो कटकरा क्यों मंगवाया था हमने? कटकरा में जाओ। आपको खड़ा होना है, मुझे नहीं। You can just complain. चलिए, केस तो आप लेंगे। नहीं, आप लड़िए, आप ले वकील लीजिए। हैं। मैं जब आप केस हार जाएंगे तो मैं थाने में ले आके ढुकाई करने वाला हूँ। तो आप कंप्लेन कीजिए। चलिए शुरू। वेल मेरे पतिदेव वेल क्या इल्जाम लगाओ? वेल मैं वही बोल रही हूँ, आप ज्यादा हीरोइंस आते हैं। मैं ही कह देती हूँ कि आपके शोज में जितने हीरोइंस आते हैं, आप उन सभी के साथ इतना फ्लर्ट करते हैं, तो बीवी तो बुरा मान ही जाएगी ना। मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, मैं अंदर से कमीना हूँ। देखिए, कन्फेशन निकाल दिया मैंने। ये हमेशा मेरे बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं। भला भी बोलते हैं? ये भला बोलने लायक लगते तो नहीं, इसे बुरा बोलते हैं। एक्चुअली आपने सही कहा, ये हमेशा जो है मेरे होंठों के बारे में बुराइयां करते रहते हैं। कौन सा, ऊपर वाला होंठ नीचे वाला होंठ? ये तो मुझे पाउट के बारे में बात करते हैं, होठों के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो पाउट तो लड़कियां करती ना, इसके वैसे ऑलरेडी पाउट है। How is that a complaint? मिलॉर्ड, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये मुझे बहुत तंग करती है एक्चुअली। इनके फैमिली पूरी मेरे को बड़ा तंग करती है। फैमिली? हाँ। अब आप फैमिली पर उतर आए। हाँ, इनकी आदत है, मेरी बुराई करते, मेरे होंठों की बुराई करते, मेरी फैमिली की भी बुराई करते हैं। इसकी फैमिली की आप बात सुनेंगे ना, मैं आपको क्या बताऊं इरफान भाई, मेरे ससुर के 18 बच्चे, मोहल्ले में बदनामी हो रही मेरी। मैं इसके पिताजी को बोल चुका हूं, मैंने कहा बच्चे 2 ही अच्छे होते। कहता 18 होने दे, 2 अच्छे तो निकलेंगे बीच में से। मुझे अगर पहले पता होता ना कि शादी के बाद आप ऐसा बिहेव करोगे, मैं शादी से पहले स्टे ले लेती। तो ले लेती स्टे, तुम्हारी फैमिली तो यहाँ पे आके स्टे ना करती। मुझे लग रहा है मैं बेकसूर हूं, मुझे बाइज्जत बरी कर दिया जाए और मुझे गले लगा लिया जाए मिलॉर्ड। आओ गले लगाते हैं। आइए आइए आओ गले लगाते हैं। आइए। जल्दी आइए। धोती तो संभाली नहीं जा रही, चले देवदास बनने। इनसे लगना है। इन्हीं से लगा। कब? आप मुझे फांसी दीजिए सर। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। एक्चुअली आप फांसी दे सकते हो, आई डोंट माइंड। ये देवदास बने चले। ये टीवी वाले लोग ना बड़ा मेलोड्रामा करते हैं, इसलिए इनको फिल्में नहीं मिलती। एनीवेज, एक बार ऐश्वर्या और इरफान भाई के लिए जोरदार तालियां। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू।
आप सबको मैं बता दूं कि ऐश्वर्या का घर का नाम है गुल्लू और इनकी मातृभाषा है टुल्लू और हमारे शो में चलता है ठुल्लू। और मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लगता है आप जैसे मुझे मन ही मन में लाइक करती हैं। सिद्धू जी कहाँ हैं आजकल? सिद्धू जी आज आए नहीं, एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। हम उनके शेरों को मिस कर रहे हैं। अच्छा, मिस तो कर रहे हैं हम। आपके ऊपर तो पूरी किताब लिख देते हो, पता है। ऐश्वर्या जो है वो जज्बा में एक लॉयर बनी हुई है। इतनी खूबसूरत लॉयर हमने कभी नहीं देखी। ऐसी खूबसूरत लॉयर हो ना तो जज एक ही दिन में केस खत्म कर दे। चलिए, आप जीत गई। पर अगर जज मेरे जैसा हो, मैं तो सालों साल चलता रहे, तारीख पे तारीख देता रहूं, केस खत्म ही ना हो। आप तकरीबन ऑलमोस्ट सारे यहां पे लॉयर्स बैठे हुए हैं। ऐश्वर्या इस फिल्म में 4 दिन में एक केस सॉल्व कर देती हैं। आपने कभी कोई ऐसा केस हैंडल किया जो आपने 4 दिन में सॉल्व कर दिया हो? बिकॉज मैंने जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अपने इंडिया में 3 करोड़ केसेस जो है अदालतों में पेंडिंग है जी। सो आप में से कोई ऐसे मेरे दोस्त हैं वकील जिन्होंने बड़ी जल्दी कोई केस सॉल्व किया हो? मैं 4 दिन नहीं कहता, 8 दिन, 4.5 दिन, 5 दिन। कोई है? किसी ने नहीं किया, इसी वजह से पेंडिंग है। मैंने ना बहुत सारी फिल्में देखी हैं मैम ऐसी, यहाँ पे फिल्मों में जो होता है कि जज साहब ये कर दिया जाए, वो तो जज भी डरा रहता है, वो वकील बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं जब बहस होती है गर्मा गर्मी। आप में से कोई ऐसे वकील हैं सनी देओल टाइप जो ऐसे अदालत में भावुक हो जाते हो? कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं होता ना। हैं? जी सर। कोर्ट का डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। हम भावुक बहुत भी हो जाए तो भी हम झगड़ा नहीं कर सकते या जोर से नहीं बोल सकते। वी हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ कोर्ट। जज है, उनका रिस्पेक्ट लेना है, बाजू में दूसरे वकील साहब बैठे, उनका रिस्पेक्ट लेना है, पीछे क्लाइंट्स बैठे, उनका रिस्पेक्ट लेना है, कोई लेडी एडवोकेट्स बैठे, उनका रिस्पेक्ट लेना है। तो वो हिसाब से हम हमारा आर्ग्यूमेंट करते हैं, मगर भावुक नहीं होते सर। तोड़ फोड़, ऐसा तोड़ना फोड़ना कभी नहीं होता है सर। वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द पर्सन सिटिंग इन द कोर्ट। मतलब तोड़ना फोड़ना नहीं होता है? नहीं होता है सर। डेकोरम तो पार्लियामेंट में भी मेंटेन करना होता है। हाँ, पार्लियामेंट में होना होता है सर। रूल्स ऐसे क्या बात है सर। आपका नाम मैं पूछना भूल गया। सर, मेरा नाम है एडवोकेट अजय जायसवाल। अच्छा जायसवाल साहब, एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं। जब कोर्ट में आपकी बहस होती है सामने वाले वकील से, बड़े दावे किए जाते हैं, सबूत पेश किए जाते हैं, ये सब कोर्ट में करना इजी होता है या जब घर जाते हैं तो जो बीवी है उनके सामने सर इजी रहता है या कैसा कोर्ट रहता में है? करना बहुत इजी है, घर में कुछ नहीं चलता है सर। वहाँ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या वर्ल्ड कोर्ट वही है। हम कुछ नहीं है उसके सामने। बीवी तो कोर्ट उतार देगी ना पकड़ के। अरे चलिए, एक और भी मेरे कोई जी सर, एक मैं उदाहरण बोलना चाहूंगा। कभी कभी मेरी वाइफ भी आई हो इधर, नेहा जायसवाल। इतनी दूर क्यों बिठाया? नहीं, मेरे को कितने साल हो गए आपकी शादी को? सर 24 इयर्स। हाँ, तो अभी इतना फासला ठीक है। जी, कोई टाइम पे कोर्ट का जो मैटर है वो मैं घर पे आके चांस बोलता हूँ कि मैं नहीं, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं। तो मेरी वाइफ का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, वकीली है वो, कोर्ट में छोड़ के आना, घर पे मत लाना। वो घर में आने तो हस्बैंड के हिसाब से आना मत, नहीं तो आना भी मत। कहने का मतलब आप जितने मर्जी बड़े वकील हैं लेकिन आफ्टर ऑल पति हैं। पति सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने दुखड़े शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। दूर इसीलिए बिठाया कि वो इतना बोल सके। पास बैठी होती तो नहीं होता। जी, और मेरे कोई दोस्त हैं जो इस मुद्दे पे कुछ बात करना? जी मैडम। जैसे इन्होंने एक मेल एडवोकेट होते हुए बताया कि घर पर नहीं चलती, लेकिन लेडी एडवोकेट के लिए बेनिफिट है कि वो दोनों जगह पर उनकी चलेगी। वाह वाह, आपने तो दुनिया ही खत्म कर दी ना। एक तो वैसे ही पत्नी, ऊपर से वकील, तो पति आए साथ में? नहीं, अनमैरिड। अच्छा, अनमैरिड है। चलिए, यही वजह है। पर चलिए, मुश्किल होगा ढूंढना पति। पर नहीं, अच्छी बात है, आप वर्किंग विमेन हैं और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपको जो पति ऐसे मिले वो भी वकील ही मिले। मैं तो कहता हूं। नहीं, एक्चुअली हमारे केस मोस्टली ऐसा होता है कि एक जज होता है, एक वकील होता है। तो ऐसा तो नहीं होता जब आप मुकदमा लड़ती हैं, सामने जज बैठा है, तो अगर लड़की अनमैरिड है, खूबसूरत है, तो ऐसे कहती, जज साहब जरा ध्यान दे।
हमें पता चला जज साहब ने इतना ध्यान दे दिया कि चलिए आपको बहुत ही जज पति मिले जो आपको जज ना करे और आपकी ही सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ड्रेस कोड का कुछ मतलब पूछेंगे इनसे हैं? कि ड्रेस कोड जो है वकीलों का हाँ, काला, actually- काला सफेद जो है क्यों होता है सर? ऐसे क्यों होता है? नहीं, हमारी सिस्टम जो है जी वो ब्रिटिश सिस्टम है और अंग्रेजों के टाइम पे ये एक गाउन और एक काला कोट ये कंपलसरी हुआ करता था। वो टाइम पे तो खैर एक विग भी था। हाँ, वो भी क्यों सारे- होता था जिसमें वो कर्ल डाल के बैठते थे? हाँ जी, पता नहीं, वो विग अंग्रेजों के टाइम पे था, लेकिन वो विग तो अभी चले गया, लेकिन फिर भी अभी काला कोट। हाँ, समर के टाइम पे जी काला कोट उतारने का कभी कभी कई कोर्ट्स में परवानगी होती है। बाकी ये अंग्रेज का सिस्टम है जो अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, वही कर रहे हैं। पर तो आप यार हम तो फिर विग भी लगाई है, हमें तो अच्छा लगता था वो विग। हाँ जी, पर इंग्लैंड आप में अभी भी ज्यादातर समय करते हैं। कोर्ट में ही रहते हैं, तो आपको किसी ने बताया नहीं कि अंग्रेज चले गए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सर। ऐश्वर्या, आपको पता है जब अभिषेक यहाँ पे आए थे तो एक सज्जन ने उनसे बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उन्होंने क्या पूछा था। जरा यहाँ पे प्ले करेंगे। मेरा सवाल अभिषेक सर से है जी। आज इतने बड़ी स्टार हैं, इनकी लाइफ क्या मजे ठाट की। जब ये सुबह उठते हैं तो मिस वर्ल्ड इनके लिए पराठे बना के लाती है। आपको क्यों जलसी हो रही है? तो जवाब में उन्होंने अभिषेक भाई ने तो जवाब दिया ही नहीं एक्चुअली। तो पर ऐसा कभी हुआ आपने कभी अभिषेक के लिए पराठा बनाया हो कभी? हाँ, मतलब सिर्फ अभिषेक के लिए नहीं, मेरी आराध्या भी है तो दोनों बच्चों के लिए। अच्छा, मैं अपने मन में ना इमेजिन कर रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की जब पराठा भी कितना गोरा होता होगा ना, उसमें मक्खन डालो तो मक्खन भी एंजॉय करके जाता होगा। पिघल रहा है ना, पिघल रहा। मतलब गरम गरम पराठे पे व्हाइट मक्खन और मक्खन है ऐश्वर्या राय ने बनाया हमें। मजा आया था। वाह, क्या बात है। मुझे कोई ऐसा पराठा बना के दे तो मैं लेमिनेशन करा लूं, खाऊं ही ना। सच में ऐश्वर्या एक बहुत बेहतरीन अदाकारा है, आप सब जानते हैं। जब ये मिस वर्ल्ड बनी उस समय मिस फोटोजेनिक, मिस परफेक्ट, मिस ब्यूटीफुल आईज, मिसअंडरस्टूड, वो भी हुआ। नहीं, पर उस समय आपको कुछ समय बाद मिसफिट, ये सब बातें भी नहीं, पर उस समय आपको सारे ही जो खिताब है आपको दे दी गए। तो जो बाकी लड़कियां कंपटीशन में थी उनको सिर्फ दुआएं और आशीर्वाद ही मिला के सारा तो आप ही लपेट के ले गई। एक्चुअली हमें इतनी खुशी जब मिस वर्ल्ड हमारे देश की लड़की बनी तो एक, हालांकि हमें पता था हम आपके पास भी नहीं जाने देगा कोई। कॉम्प्लीमेंट भी देते ना तब लगता है कि कुछ ना कुछ अभी आप मजाक करने वाले। नहीं, मैं जेन्युइनली ट्विंकल रहती है ना इनकी आंखों में, हम लाइक समथिंग इज गोना कम, कुछ ना कुछ अभी। नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब जब मिस वर्ल्ड बनी हमें बहुत प्राउड हुआ, पर हमें यह भी दुख था कि हमें कोई जाने नहीं देगा पास में। तो आज इतने साल बाद आखिर हम मिल ही गए। देखिए, ऊपर वाला सुनता है, गरीब की भी सुनता है। उनको और पता आज था। आप फिल्मों में भी काम कर रहे हैं तो ओ या क्या पता कि अच्छा, मैं भूल जाता। ऐश्वर्या, जब आपने मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया और जब आप जीती भी, उसके बाद आपने सोचा था कि अब बॉलीवुड में जाएंगी कि ये होते होते हो गया? नहीं, आई नो आजकल लोग ऐसे ही सोचते हैं कि कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और पीछे के फ्रॉम अनदर रास्ता गो एंड जॉइन फिल्म्स। ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन एटलीस्ट मेरे साथ मेरी कहानी थोड़ी अलग थी। मुझे मौका तो टाइटल से पहले था। इनफैक्ट शायद मेरी पहली पिक्चर राजा हिंदुस्तानी होती। अच्छा। लेकिन लास्ट मिनट मैंने ना कर दी फिल्मों के लिए और मैंने सोचा कि चलो let me participate in this contest instead because I was a student and I didn't think I would join movies. तो लेकिन उस समय आपका फोकस क्लियर था, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर if it doesn't work for me then I'll go abroad and continue my studies. पर आपका डिसीजन बहुत अच्छा था। हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। इरफान भाई, आपको नहीं लगता कि लड़कों के लिए भी ऐसा कंपटीशन होना चाहिए? मतलब मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड होते हैं पर वो सिर्फ बॉडी बिल्डर होते हैं। लड़कों के लिए है ना, मतलब जैसे तुम हो, तुम जैसे कृष्ण कन्हैया हो। आप मेरे पे सुई क्यों घुमा देते हो? मैंने ऐसे जनरली पूछा। क्योंकि मैं जब भी आईने में अपने चेहरा देखता हूँ तो मैं अपने आप से जब बात करता हूँ तो मुझे तुम्हारा चेहरा सामने आता है।
मैंने कहा इसने ऐसा क्या खाया था कि जो इतना इसकी किस्मत खुली हुई है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें ये पूछना पड़ रहा है कि किस किस को प्यार करूं? अच्छा, आप लोगों को लगता है जितने भी लड़के हैं उनको लगता है कि लड़कों के लिए भी एक ऐसा कंपटीशन होना चाहिए जिसमें हम लोग रैंप वॉक करें और ये वो हमसे भी सवाल पूछे जाएं ऐसे कि आपकी खूबसूरती का क्या राज है? हालांकि लड़के थोड़े कम ही होते हैं, लड़कियां हमेशा खूबसूरत होती हैं। जी। हाय, माय नेम इज अलब, आई एम अ लॉ स्टूडेंट। ये सोसाइटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। ब्यूटी विद ब्रेन्स होते हैं, हैंडसम विद ब्रेन्स क्यों नहीं होते? अभिषेक बच्चन का नाम सुना है आपने? अब अगेन वही सिचुएशन आ गई, ब्यूटी विद ब्रेन का नाम सुना है आपने? कपिल शर्मा जी का नाम सुना? चलो, हमें तो आपने ओब्लाइज किया है। आई रेस्ट माय केस। बड़ी जल्दी हार गए यहाँ पे तो। कोर्ट में तो आप मानते नहीं। अच्छा, पर आपका सवाल जो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। और कोई मेरे दोस्त जिनको ऐसा लगता है कि लड़कों के लिए भी ऐसा होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? क्या आपको आग लगी ऐसी? जी। हमको भी मौका मिलना चाहिए कि if you look good, then the things like this, Mr. World or Mr. India, and not like just bodybuilding and all that. वो तो आप इसलिए बोल रहे हैं, आपकी इतनी अच्छी नहीं ना। सॉरी नहीं। तो और मेरे कौन से दोस्त हैं जो इनकी बात से सहमत है कि ऐसा होना चाहिए हमसे? जी, एक आप हैं, आप सब लोग स्टेज पे आ जाइए। जी। खुद ऐश्वर्या राय यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपको जज करेंगी, साथ में इरफान खान है। सर, ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप समझ लीजिए आप फाइनल राउंड में हैं, तो आपकी जज जो हैं वो ऐश्वर्या और इरफान है, ये आपसे सवाल पूछेंगे। आप इनसे ये सवाल पूछ सकते हैं, बिकॉज मैंने देखा है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एक आदमी में ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज होनी चाहिए जो उसको परफेक्ट आदमी बनाता है, परफेक्ट मैन बनाता है? कंपैशन। है जी? कंपैशन। बाद में बता दो। तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहे। फिर और? हार्ड वर्किंग। अच्छा। पैशन। 3। एक पैशन, कंपैशन। यस। अच्छा, उसके साथ वो पैशन, कंपैशन, एनी अदर सजेशन? मतलब जो हार्ड वर्क करता है और पैशन है, जिसमें कंपैशन है, वो आदमी है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं आलसी होते हैं, जैसे मेरे 2.5 साल से वहीं बैठे हुए हैं। कोई हार्ड वर्क नहीं करता ये, तो ये क्या एक परफेक्ट मैन नहीं है? एक्चुअली हार्ड वर्क विदाउट पैशन इज यू आर डूइंग वर्क half heartedly. What are you saying, man? Okay. अगर आपके पास पैशन नहीं हो, आप बस काम कर रहे हो, तो आप एक्चुअली एंजॉय नहीं कर रहे हो अपना काम। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, इनके लिए अलग से क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया वैसे, हालांकि कंपैशन मेरे को भी नहीं समझ में आया। जी। अगर आप आज के इस कॉन्टेस्ट का टाइटल जीतते हैं तो पहली चीज आप क्या करोगे? I think as a winner of such a competition, people start to look up to your personality. Listen, bro, it's not for MTV. You know, don't worry. You have to speak in Hindi, man. You know, even my English is very good. Do you want to say something in Hindi? हाँ, मेरे जी। मेरे हिसाब से अगर मैं ऐसा कोई कंपटीशन जीत पाता हूं तो होता ये है कि जो बाकी के लोग होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बट वी एज एन इंडियन सोसाइटी द बॉयज हैव स्टार्टेड टू लूज वन क्वालिटी ऑफ शिवलरी। शिवलरी की जो एक क्वालिटी होती है वो हमारी सोसाइटी से जा चुकी है बॉयज में से, सो आई वुड लाइक टू प्रमोट दैट। ओह, शिवलरी, गुड। आपके लिए सवाल सर, पराठे बना लेते हैं आप? नहीं, ऐसे मैंने पूछा। ऐश आपसे इरफान भाई पूछेंगे। आपको अगर ये चॉइस दी जाए कि आपका जो नेक्स्ट जन्म है वो आपके हाथ में है, तो आप क्या बनना चाहेंगे और क्यों बनना चाहेंगे? मैं तो कपिल शर्मा बनना चाहूंगा, क्योंकि इसके शो में सारे लोग आते हैं। सारे लोग आते हैं, सारे बड़े बड़े लोग मतलब आते हैं। मेरे से कोई उनको लगाव नहीं है। मतलब आप सब आते हैं तो इसलिए। वेरी सेल्फिश आंसर, आई रियली रिस्पेक्ट। बट वेरी क्लेवर आंसर। वेरी क्लेवर की बात में एक ही तीर दो निशाने। दो निशाने। सुपर्ब।
पर बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप यहाँ पे आए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको कोई विनर में से लगा कोई? ऑल 4 टेक अ बाउ। ओके, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। टेक अ बाउ। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप यहाँ पे आए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छा, जज्बा में तो आप लॉयर बनी हैं और आप केस जीतती भी होंगी लास्ट में, लेकिन घर पे जब अभिषेक से किसी बात को लेकर आर्ग्यू होता है तब आप लॉयर रहती हैं कि सीधा जज बन के फैसला सुनाती हैं? नहीं जी, यहाँ पर आप सब काफी, यहाँ के जो पतिदेव हैं, सब इल्जाम आप लोग अपनी बीवियों पर ही लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम उससे थोड़े क्लेवर भी हैं। हम अच्छा। जानते हैं कभी हारने में ही जीत है, क्या कहें, है ना? अरे वाह, ब्यूटीफुल। चुप्पी में जो पावर है उसे पकड़ के रखना बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली बहुत बढ़िया। जब साइलेंस इज गोल्डन वेरी ऑफन, क्या कहें। हाँ, ऐसे बीवी से पूछ लो ना क्या हुआ, तो कुछ नहीं, और जब कुछ नहीं कहती तो आदमी ज्यादा टेंशन में आता है। कुछ तो होगा। अच्छा, अभी हमने एक बार सुना था कि ब्रैड पिट के साथ आपको कोई फिल्म करने का ऑफर हुआ था, तो आपने शायद मना कर दिया था। उसके बाद एक्स यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश साहब, उन्होंने आपको इनवाइट किया था, शायद शूटिंग कर रही थी आप, तो नहीं जा पाई थी। तो इतने सारे हॉलीवुड वालों को मना करने के बाद कभी आपने ऐसे सोचा था, मतलब मेरे शो के लिए आप हाँ करेंगी? अच्छा लगता है। आपने तो पहली बार इनवाइट किया मुझे, अरे, और इनवाइट करते ही मैं आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये गलत बात है कि हमने पहली बार इनवाइट किया। हमने बहुत इनविटेशन भेजे, हमें बाहर से भेज देते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब बच्चन साहब तो बहुत प्यार करते हैं, पर अंदर तक पहुंच ही नहीं ना, बाहर जो गेट पे रहते हैं वही कह देते थे। इरफान भाई की जितनी भी आपने फिल्में देखी हैं आज तक, आप तकरीबन उनको रियलिस्टिक एक्टिंग, बड़ा नेचुरल सा होता है। इसमें भाई आपका थोड़ा फ्लेवर अलग नजर आ रहा है, कुछ तो बताइए इसके बारे मैं में। तो वैसे ही गया था जैसा मैं करता हूँ जी। मुझे संजय गुप्ता साहब ने जी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इमेज चेंज कर दूंगा। अच्छा, तो उन्होंने मुझे जो बिल्कुल कर सकते हैं संजय गुप्ता, क्योंकि गुप्ता आज तक मैंने ज्यादातर पड़ोसी देखे हैं, डायरेक्टर नहीं। अगर वो मतलब ज्यादातर होता है ना, शर्मा जी, गुप्ता जी हमारे पड़ोसी हैं, पर संजय गुप्ता जी बहुत ही नामवर डायरेक्टर हैं, बड़ी अच्छी फिल्में बनाई। तो उन्होंने क्या कहा आपको फिर? उन्होंने जो जिस तरह से स्क्रिप्ट मुझे बताई उसमें पॉसिबिलिटी लग रही थी मुझे। अच्छा। कि इसमें जो है हम भी जैकेट डाल सकते हैं, काला चश्मा डाल सकते हैं। अच्छा। तो हमने वही किया और उसमें बढ़िया वन लाइनर दिए उन्होंने मुझे। तो मतलब इसमें आप एक अलग रूप नजर आने वाला है। हाँ, इसमें मतलब पैसे फेंकने वाले डायलॉग हैं। क्या बात है। आज चवन्नी। एक्चुअली कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। जब से आप मिस वर्ल्ड बनी हैं हमें तो भुला ही दिया आपने। अरे कहाँ भूली हैं? मैं याद दिलाता हूँ आपकी, ये हमारे बहुत ही फालतू पड़ोसी हैं। बेटा वैसे मैं आपको भी बताना भूल गई कि मैं आज अपना रामपुरी चाकू भी लाना भूल गई। अगर लाई होती तो आपके मैं टोटल 4 पीस जरूर कर दी। दिया हाथ में लिए। मैं 2 पीस पहनती जरूर हूँ, करती 4 पीस ही हूँ। मैं भी सुई लाना भूल गया, ऐसे मारता ना पिचक करके आपकी हवा निकलती पूरी, आपको पता चलता। 4 पीस करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, जब से इस आदमी की पिक्चर हिट हुई है ये मनुष्य बौखला गया है। थोड़ी इन बातों को मुझे आपसे बात करनी नहीं है। मैं तो यहाँ पर अपने देव बाबू के लिए आई हूँ। देव बाबू नहीं है वो, देव बाबू ये देखिए। नहीं नहीं, आपके लिए दिया जलाकर भी लाई हूँ। आपके दिए की आग बुझ चुकी है।
क्या हो क्या रहा है? देवा, मैं चंद्रमुखी, ऐश्वर्या जी, मेरी बच्ची कैसी हो? ठीक हो? ऊपर वाले तुझे बुरी नजर से बचाए। कैसी है मेरी बच्ची? ठीक हो जी? हाय, तुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। आप यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि देवदास यही है। उस पे बाद में आऊंगी। मेरे बच्चन साहब कैसे हैं? सब ठीक है। सब ठीक है? हाँ जी। उनके लिए कुछ लाई हूं मैं। चिक्कू। चिक्कू? हाँ, वो रोज एक चिक्कू खाते तो पीकू वाली प्रॉब्लम नहीं होती ना उनको। मैं इस चीज से गुजर चुकी हूँ, so I know। ये मेरी तरफ से उनको देना प्लीज अमानत। वो फिल्म थी लेकिन आपकी याद में I can understand। देव बाबू, कैसे हो मेरे देव बाबू? ओल्ड एज होम। वो तेरे देव बाबू नहीं है, मेरे देवदास है। ये बोबड़ी, तेरा पंकज उदास है, ये मेरा देवदास है। अरे आपकी आंखों के सामने कुछ भी बोले जा रही है। आप याद दिलाइए ना, बचपन में कैसे मैं आपके झूठे ग्लास में पानी दिया करती थी, बताइए। तो आपको तो आदत है झूठा खाने की। उस दिन एक भैंस को बोल रही थी, तूने चल लिया बहन, अब मेरी बारी। तो अब उनको क्या बोल रही है? देखो तुम लोग आपस में लड़ो मत। ऐश्वर्या वकील है अभी, वो आप लोगों का फैसला करेंगी। अच्छा, मेरा केस ऐश्वर्या लड़ेगी? हलवा है क्या? मेरा केस लड़ेगी ऐश्वर्या। चलिए आप दोनों कटघरे में आ जाइए। कटघरे में चलिए। चलिए जी। इसमें खड़े हो गए फाजिल दोस्त मुवक्किल ऐसी बात। ये देखिए जल गया, इन्होंने फूंक मारी और जल गया। आप बस कहिए कि ये आपके देवदास कैसे हुए, क्यों, साबित कीजिए। देखिए मेरा और इनका जो रिश्ता है वो तो मतलब लव एट फर्स्ट साइट है। पहली बार कब मिले आप? आज ही मिले, बस अभी अभी हो गया लव, बस देखते ही लव एट फर्स्ट साइट। झूठी। और आपके पास क्या सबूत है कि ये आपके देवदास है? ये याद है जब पहली बार फोन पर इन्होंने वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहे थे मुझे? कौन से 3 वर्ड्स? सॉरी, रॉन्ग नंबर। कपिल जी, ये केस बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, इनको ही they'll have to sort it out। आप प्लीज। यार कमाल है, मतलब मैं तुम्हारे शो में आता हूँ कपिल, और मतलब जब पहले स्टैंडर्ड ठीक नहीं था तो चलता था। हाँ, कोई भी चलता था, लेकिन अभी मैं दीपिका के साथ आता हूँ, कभी ऐश्वर्या के साथ आता हूँ, तुम मेरे पीछे ये बुढ़िया चिपकाए थे और वो भी नकली, घर में असेंबल की भी। आप दोनों यहाँ आ जाइए ना देवदास के साथ। कम प्लीज। मैं जा रहा हूँ। मुझे देव चाहिए ऐश्वर्या, मुझे देव चाहिए। देखिए अगर ऐसा है क्या शेयर कर लेते हैं, बेटे शेयर कर लेते हैं। शेयर कर लेते हैं? हाफ हाफ। हाफ हाफ हम दोनों? हाँ, मतलब आधा आधा कर ले? हाँ तो कर लेते हैं। मैं मुझे खाली ये बता दो कि काटना कैसे, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल? मैं जा रहा हूँ। अरे अभी सुनिए तो सही। एक्चुअली हाँ। ये मेरी स्कीम थी। आ पारो जी देव, तुम्हारा असली देवदास तो मैं। बंद हो गया? कानों के आगे से बाल कटवाओ, सुनना शुरू हो आपको। और ये क्या लिखा आपने? देव बाबू क्या लिख के रहे हैं आप? अरे ये नहीं लिखो तो लोग मुझे चुन्नी बाबू समझते हैं।
पहचाना? नमस्ते जी। नमस्ते। आप भी देव बाबू? मैं देव। आप भी देव बाबू? नहीं वो नहीं, मैं देव। अगर ऐसा करने से कोई देव बाबू बनता है तो है ना रीटा, मैं भी तुम्हारा देव हूँ। लुंगी से लुंगी टकराए फिर जो होएगा मैं देव। देखो। अच्छा जी। अच्छा, आप पारो चाहते हैं? इश। देवा! देवा! ये स्प्रिंग वाले बोबड़ी सीधे खड़े रहे। ये लो देव बाबू, आपकी पारो चंद्रमुखी। ऐसी मुझे पता नहीं था। सॉरी, आई डिडंट नो दैट दिस इज देव बाबू। अगर ये देव बाबू है तू रख ले, रख ले। ये पूरी हालत नहीं है मेरी, तू रख ले ये। कीप द चेंज। एक सेकंड, 2 सेकंड। ऐश्वर्या कुछ बोल रही है। अच्छा मैं ही हूँ, ठीक है। इधर इधर खड़े रहिए आप। आप जरा रोमांस कीजिए ना। चलिए आपकी शुरू करिए। पारो- उनके साथ में आपकी पारो और आपकी चंद्रमुखी। अच्छा यही मिलेंगी, यही बचा है अब बस। वरना क्या करेंगे? नहीं तो ये आपको जेल करवा देंगी, आपको सारी उम्र साथ में रहना पड़ेगा। चलो कर लो कर लो कर लो चलो करते हैं, लेकिन सबसे पहले देव वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। यहाँ से 2 मिनट। आप प्लीज, आई एम सो सॉरी फॉर ऑल द। अब मैं वापस बुलाना चाहूंगा इरफान भाई को, और उनके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा उनको जिन्होंने मुसाफिर, कांटे, 10, शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी ना जाने कितनी ही हिट फिल्में जो हैं हमारी इंडस्ट्री को दी हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर संजय गुप्ता और इरफान भाई। तो संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये कि हम जब भी ऐश्वर्या का नाम लेते हैं या उनको देखते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि ऐश्वर्या इतनी खूबसूरत है, कुछ रोमांटिक फिल्म बनाए। आप उनको वकील बना रहे हैं, ठीक है, ओके, उनसे मार पिटाई भी करवा रहे हैं आप जी। तो ये आपके जहन में कैसे आया सर? ये तो वैसे विलन को बोल देती कि प्लीज हेल्प मी, तो वैसे कर देता वो। मुझे ऐसा लगता है। क्या है कि जो किरदार है वो हीरो से कम नहीं है जी। I need somebody who can carry that, need strong shoulders.
यू नो एक बहुत ही मतलब बहुत कम हीरोज हैं जो एक फिल्म को अपने कांधे पे उठा सकते हैं जी। आप भी आ गए हैं अभी उस कैटेगरी में। थैंक यू। आपको मैं संजय सर के बारे में बताता हूं, आप सब जानते भी हैं सर, जो फिल्म आप डायरेक्ट करते हैं उसको प्रोड्यूस कोई और करता है, जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसको डायरेक्ट कोई और करता है। हाँ। आप आलसी हैं या आपको लगता है कि दोनों काम साथ में करूंगा तो शायद मेरा फोकस ना खराब हो जाए? उसके पीछे कारण क्या होता है सर? नहीं, अभी एक्चुअली पहले आलसी था। अच्छा। अभी 2 के साथ तीसरा काम भी कर रहा हूँ, राइट भी कर रहा हूँ। अच्छा। सो आई एम राइटिंग, प्रोड्यूसिंग एंड डायरेक्टिंग। क्या बात है, राइटिंग भी आपने कर ली। ऐश्वर्या, आप यहाँ पे पहली बार आई हैं, संजय सर पहली बार आए। इरफान भाई को पता है जब भी हमारे यहाँ पे कुछ स्टार्स आते हैं तो हमारी कोशिश रहती है, बिकॉज नॉर्मली बहुत कम होता है कि जैसे आप पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करें जाके, नॉर्मली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है अपने दर्शकों को मौका देते हैं कि वो अपने चहेते स्टार्स के साथ बात कर सकें, उनकी फिल्म के बारे में जान सकें, उनसे कुछ पूछ सकें। जी, आप लोग जो भी संजय सर से, इरफान सर से, ऐश्वर्या से कुछ भी पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैम। मेरा नाम दर्शना सेठिया है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कपिल जी, आपकी मूवी की इतनी Oh, ब्लॉकबस्टर हिट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी। इरफान जी, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर एक्टिंग। थैंक यू very much. एंड ऐश्वर्या, oh my god, you look so pretty. Sweet, thank you. My question is to you. संजय सर के बारे में भी कुछ बोल दो, बुरा लगेगा हमको। You make good films, sir. Thank you. Good, thank you for balancing. जी। ऐश्वर्या जी, आप बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस तो हो ही। आपने मिस इंडिया जीता है, मिस वर्ल्ड, बच्चन खानदान की बहू बनी, अभिषेक की वाइफ, आराध्या की मॉम। Which is the best phase of your life till now that you have enjoyed the most? बहुत ही मुश्किल सवाल है। आप तो मतलब naturally at this point I'd say being Aradhya's mom it covers it all. I get to experience it all with her. That's life to me. Thank you. Agreed. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा, हमने ऐसा सुना है कहीं भी, आराध्या अपने मन से स्टोरी बना के भी सुनाती है आपको? जैसे बच्चों को कहानियां सुनने का शौक होता है, तो हमने सुना वो अपने मन से स्टोरीज बनाती है। कहानियां भी बनाती हैं, गाने भी खुद के बनाती हैं। It's lovely. She sings her own songs. It seems like in her own imagination she's writing words as well. क्या बात है, माँ बाप ऐसे हो तो बच्चे क्रिएटिव होंगे ही ऑब्वियसली। जी, और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब, आप क्या आपके दिल में है अभी इस समय? लेकिन मेरे लिए जो है वो संजय सर के लिए है। सर, माय क्वेश्चन इज फॉर संजय सर। ध्यान से देखिए ये आदमी। मैंने अपनी लाइफ में पहला लड़का देखा है, ऐश्वर्या सामने बैठी हूँ तो आदमी की ही तारीफ कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, वेरी गुड। माय नेम इज सागर मेस्त्री। सागर, क्या कहना चाहते हैं आप? वेरी गुड इवनिंग टू ऐश्वर्या सर, इरफान सर। ऐश्वर्या मैम, इंटरेस्ट की बात है, सर के अलावा निकलता नहीं है। संजय सर, मेरा सवाल आपसे है, लाइक वी हैव सीन अ गुड अमाउंट ऑफ पिक्चर्स ऑफ योर्स, लाइक शूट आउट एट वडाला एंड ऑल दिस वेरी एक्शन फिल्म्स यू हैव। उसमें से आपका ये मूवी जज्बा भी एक्शन मूवी है। सो वी फील लाइक कि इरफान सर का लक खराब चल रहा है कि उनको ऐश्वर्या जी के साथ एक्शन मूवी करना पड़ रहा है। सो एनी टाइम इफ यू हैव एनी प्लान्स इन फ्यूचर। किस बात की बात कर रहा है? भाई आपके भले की बात सोच रहा है। बात से नहीं सर, बिकॉज व्हाट वी फील फ्रॉम नाउ दे आर वेरी गुड इन रोमांटिक वे। सो प्लीज आप आगे अगर ट्राई कर रहे कोई और मूवी तो उनको प्लीज रोमांटिक। एक सेकंड, मुझे आप बात पूछनी है, कहीं इरफान भाई ने आपको पैसे तो नहीं दिए इस बात के लिए? ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे। नहीं, ये बात तो आप, मुझे कुछ शक तो लग रहा है। नथिंग लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच, अच्छा सवाल है। So sir, what do you think about it? No, certainly. I think that will be the first love story I'll do. But sir, it will be very great. अभी आपने ना उनके दिमाग में एक आइडिया डाल दिया है। ये नीचे से ना धीरे से मैसेज कर रहे थे, अगली फिल्म में मैं खुद ही हीरो हूं अपने असिस्टेंट के। मैं क्यों दूसरे को मौका दूं? चलिए, एनीवेज, थैंक यू सो मच सर। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर। ऐश्वर्या मैम, मैंने आपकी मूवी देखी थी बंटी और बबली का वो सॉन्ग कजरारे जी। तो उसमें आपका वो सॉन्ग है फादर सन वाली जोड़ी में। तो एक्चुअली तब से मेरी इच्छा थी, मेरा बेटा भी है मेरे साथ में। अच्छा। तो या मतलब मेरी इच्छा है कि मैं ऐश्वर्या मैम के साथ वो डांस करूं।
और इनफैक्ट ये इच्छा मेरी मतलब तब से है, तो मतलब उम्मीद ऑलमोस्ट मैं हार ही चुका था, बट कॉमेडी नाइट्स विद कपिल पर मेरी पूरी उम्मीदें थी कि ऐश्वर्या मैम इस शो पर ऑब्वियसली कभी ना कभी आएंगे और मेरी उम्मीद आज पूरी होगी। तो मैम कहना है प्लीज। तो आपकी वाइफ नहीं आई है साथ में? है वो भी है। आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं ऑब्जेक्शन। देखो आइए आपका संजय सर के साथ डांस कराएंगे, आइए। अच्छा देख लो, इंसान की अपनी बीवी जितनी मर्जी खूबसूरत हो, बच्चे का बहाना लगाया। मैंने सोचा था अपने बेटे के साथ, सोचा अपने लिए था इन्होंने। ये एनीवेज, ऐश्वर्या ने डांस किया, बच्चे के पापा तो भूल गए सब। पहले ये कर रहे थे, जैसे हुआ करते सर। थैंक यू बेटा, आप बहुत क्यूट लग रहे थे। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, बहुत क्यूट आप। जी और कोई मेरे दोस्त? Hi Kapil sir, hi Irfan sir, hi Aishwarya ma'am. Irfan sir, I'm a big fan of yours. I love the way you work. Aishwarya ma'am, I love you. Thank you. And because I'm a big fan of both of you, I would like to sing a song of Aishwarya ma'am for Irfan sir. Oh wow! वाह! Can I come there? Sweet. जी आइए यहाँ पे आइए प्लीज। सब कवर कर लिया। जी कौन सा गाना चाहती हैं आप? आँखों की। आंखों की क्या? गुस्ताखियाँ। अच्छा, तो आप इरफान सर के लिए गाना चाहती हैं? हाय हाय सर, आपकी आंखों के बड़े दीवाने लोग। मेरे लिए भी कोई भजन ही गा दीजिए, नूर जलोटा का। संजय सर के लिए गा दीजिए। आप बोलोगे तो सब गा दूंगी। जी आइए, आप बगल में बकायदा एंजॉय पूरा करें, फील करें आप। जी ये स्कूल का फंक्शन नहीं हो रहा, आराम से और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए पूरा। मतलब आपको मैं सिखाता हूँ थोड़ा, मैंने भी जस्ट अभी सीखा है। जी Good luck. थैंक यू। Good luck. जी शुक्रिया। फैंसी ड्रेस कंपटीशन बगल वाले स्कूल में हो रहा है, जाइए। हम बच्चे नहीं, अकबर हैं, अकबर। ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा साला है। ओए, खाना खाने के पैसे नहीं, घोड़े को टायर लगा के घूम रहा है तू। तमीज से बात कर हमसे, हम अकबर हैं, अकबर। और तेरी हिम्मत कैसे हुई अकबर बनने की? जा बच्चों के स्कूल में जा, कार्टून बन जा, चल। हम यहाँ भागने नहीं, हमारी जोधा को लेने आए हैं।
इंस्पेक्टर मुगलिया सल्तनत की बहू को लेने आए हैं। अभी शेख ने सुन लिया ना, तेरी सल्तनत ऐसी सुझाएंगे ना। जा चला जा, इरफान भाई को भी गुस्सा आ रहा है। गरबा के कपड़े पहन के तू अपने आप को अकबर बोल रहा है। एक मिनट। हमारी मेन कंप्लेन तो इरफान जी से ही है। हमारी जोधा को लेकर पता नहीं कहां कहां प्रमोशन के लिए घूम रहे हैं। हाँ क्यों भाई? ये छोटा रिचार्ज का टॉक टाइम 2 बंद कराया। भाई आप ही कर दो, कहीं मेरे से गलती से इसका सिम कार्ड टूट गया तो। खबरदार, अगर किसी ने हम पर हाथ उठाया तो हम हमला बोल देंगे। अरे मैं बोलने की तो औकात नहीं है, हम क्या बोल रहे हो तुम? हमें चुपचाप हमारी जोधा को यहां से ले जाने दो, वरना टाइम प्लीज। अबे दो चीजें तेरे से संभाल नहीं जा रही। पगड़ी संभालता तो पजामा गिर जाता, पजामा संभालता तो पगड़ी गिर जाती है। चल लेके जा, भाग यहां से। जोधा आ रही हो? एक बार रिक्वेस्ट तो करने दे। एक सेकंड, आप कर लो रिक्वेस्ट, एक सेकंड, हो सकता मान जाए। चलो आ रही हो? अरे कहाँ पजामा पकड़ के छोड़ देते तुम यार। ये ऐसे नहीं मानता, आपको पता है ये सब पानी से डरने वाले लोग हैं। इस घर में तलवारों से कोई नहीं डरता, सब पानी से डरने वाले लोग हैं। ओके, इसके साथ ही मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इरफान भाई का, ऐश्वर्या आपका और संजय सर आपका, और आप सब तमाम लोगों का, क्योंकि आज हमने खास तौर पे अपने जो वकील दोस्त हैं उनको इनवाइट किया था, और कुछ जो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो आज खास तौर पे आप सब लोगों के लिए मिलने आए थे, और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए, आपकी पिक्चर जज्बा के लिए। We are very proud to be here, happy to be here. Thank you, And, sir. Want to thank you for inviting us here. थैंक यू sir, And यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Especially, I think this is the first episode after the super success of your debut. Oh yes. So yes, welcome to Bollywood. Thank you sir, thank you so much. And it's a grand entry. Thank बस कल भी बजाना है। तो मैं एक्चुअली मैं अभी फीलिंग्स बता रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे आपसे कभी मुलाकात होगी, पर आज आप आई हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। मैं चाहूंगा कि ये केक कटिंग आप ही के हाथों से करवाया जाए। थैंक यू सो मच। आप प्लीज 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 आपके साथ उधर रहिए आप। आपके साथ कब? जी नो नो इधर नीचे नीचे नीचे। आपने भी दोस्ती ओके हैप्पी बर्थडे। ये आप सबका प्यार ही है कि जो इतना प्यार दिया आप, और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, इनकी तरह गंदे मंदे मत रहिए, अपने घर को साफ रखें, अपने ऑफिस को साफ रखें, अपने शहर को साफ रखें, अपने देश को साफ रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल।